नेट जब वॉन के बारे में सोच करके हंस रहा था तब उसके अंदर का डेवल ही उसे वॉन पर फोकस करने से रोक देता है। नेट के पास वॉट आता है और अपने अंकल को बताता है कि नीचे क्रीट आकर के काफ़ी हंगामा कर रहा है। इसी वजह से नेट क्रीट से मिलने के लिए सीधा नीचे जाता है। क्रीट काफ़ी गुस्से में था, वो नेट पर गन तान देता है, ये कहते हुए कि उसने वॉन के साथ अच्छा नहीं किया। वॉन को इस तरीके से किडनैप करके उसने अपनी मौत को दावत दी है। जिस पर नेट कहता है कि उसने वॉन का किडनैप नहीं किया, वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रहने के लिए आई है। यहाँ पर नेट और क्रीट के बीच में बातों ही बातों में बात पास्ट में चली जाती है और वो लोग झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि नेट का कहना था कि उसके अंकल की वजह से उसकी बहन आज दुनिया में नहीं है। तो वहीं पर क्रीट कहता है मेरे अंकल ख़ुद ही उसकी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसमें जो कुछ भी गलती है उसकी सिस्टर की है, जिसकी वजह से नेट और भी ज़्यादा बौखला जाता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच में ज़बरदस्त वाली फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और दोनों ही ग्रुप के लोग आपस में लड़ रहे थे। एंड तभी वहाँ पर वॉन की एंट्री हो जाती है। लोग तो आपस में फाइट कर रहे थे और एक गन वॉन के पास आकर के गिर जाती है। वॉन गन उठा करके हवा में फायरिंग करने लगती है। नेट और क्रीट को झगड़ा करने से रोकती है, जिस पर क्रीट तो वॉन को लेकर के परेशान हो रहा था कि तुम गन ली हो, कहीं तुम हर्ट ना हो जाओ। तो वहीं पर नेट कहता है पागल लड़की कहीं की, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें गन इस तरीके से पकड़ने के लिए सिखाया कौन है? हाँ, गन नीचे करो, इस चक्कर में कहीं किसी को तुम जान से मार ना दो। और गन को सही तरीके से पकड़ती है और नेट से कहती है अगर तुम लोगों ने इस फाइटिंग को स्टॉप नहीं किया तो मैं सच कह रही हूँ, मैं शूट कर दूँगी। जिस पर क्रीट शांत हो जाता है और कहता है फाइटिंग नहीं होगी, तुम शांत हो जाओ और गन नीचे रखो। उसके बाद वॉन और क्रीट को अकेले में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वॉन क्रीट को सब कुछ बता चुकी थी कि वो नेट की फेक वाइफ का रोल यहाँ पर कर रही है। और यहाँ पर क्रीट वॉन को लेकर के परेशान था कि तुम मेरे दुश्मन के घर पर हो और मैं कैसे परेशान ना हूँ, जबकि वॉन उसे शांत होने के लिए कह रही थी। वॉन क्रीट को बताती है कि उसने उसके सर्वेंट को आपस में बातें करते हुए सुन लिया था, इसी वजह से वो क्रीट के लाइफ में कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाह रही है। ऑलरेडी उसने उसकी बहुत हेल्प की है। एंड यहाँ पर वो क्रीट से कहती है कि वो उसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो, नेट काफ़ी साइको टाइप का बंदा है, तो इसकी वजह से नेट के होते हुए वॉन को कोई हर्ट नहीं कर सकता है। जिस पर क्रीट वॉन से कहता है कि तुम जो चाहती हो ठीक है वही होगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि जब भी तुम्हें अपने लिए ख़तरा महसूस हो तो मेरे पास चली आना, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए खड़ा रहूँगा। एंड यहाँ पर क्रीट जाने से पहले नेट को वॉर्न करता है मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन अगर हमारी दुश्मनी के बीच में वॉन को ज़रा भी तुमने हर्ट किया तो याद रखना उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। नेट जानना चाह रहा था कि जब क्रीट वॉन को लेकर के जा रहा था तो वो यहाँ से क्यों नहीं गई, उसके यहाँ पर रहने का मकसद क्या है। वॉन नेट को झूठ बोलते हुए कहती है एक्चुअली मेरी सौतेली माँ मेरी शादी उस इंसान से करवाना चाहती है जिससे मैं प्यार नहीं करती हूँ, बस अपनी शादी से बचने के लिए मैं भाग कर आई हूँ। अगर मैं क्रीट के पास रहूँगी तो मॉम मुझे पकड़ लेंगी और शादी करने पर मजबूर करेंगी, और अपनी इसी शादी से बचने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। नेट वॉन से कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से मेरे गांव वालों पर कोई भी मुसीबत आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस बात का ख्याल रखना। वॉट अपने अंकल से अकेले में बात करते हुए कहता है वॉन के बारे में तो सच्चाई का पता चल ही गया है, तो क्या वो अब भी वॉन को अपनी फेक वाइफ की ड्यूटी पर रखेंगे या नहीं। नेट कुछ भी नहीं बोलता है, जिस पर वॉट कहता है अंकल क्या आपको वॉन की बातों पर यकीन आ रहा है कि वो जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है। नेट कहता है उस लड़की के मामले में अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उसके फेस के रिएक्शन से मुझे इतना समझ में आ रहा था कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। क्या छुपा रही है वो तो आगे पता करके रहूँगा मैं। वॉन तावान के थ्रू ये जानने की कोशिश करना चाह रही थी कि नेट और क्रीट के पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। जिस पर तावान वॉन से कहता है कि वो इन सब के मैटर में इंटरफेयर ना करे तो उसके लिए बेटर रहेगा, और ना ही किसी से जानने की कोशिश करे कि उन दोनों के पास्ट में क्या हुआ है। लेकिन वॉन तो जाना चाह रही थी। किसी तरीके से मलाई को इस बारे में खबर हो जाती है, इसी वजह से वो रास्ते में वॉन के सर पर एक पत्थर मारती है जिसमें उसने चिट को लपेट करके फेंका था। जब यहाँ पर वॉन उस चिट को पढ़ती है तब उसे मालूम पड़ता है कि अगर उसे नेट और क्रीट की दुश्मनी के बारे में सब कुछ जानना है तो उस कमरे में जाना पड़ेगा जहाँ नेट ने जाने से मना कर दिया है। वॉन के आने से पहले ही मलाई ने उस डोर के लॉक को तोड़ दिया था। जब वहाँ पर वॉन जाती है तो डोर खुला हुआ था और बिना सोचे समझे वो अंदर चली जाती है। उस रूम में एक पियानो था और वॉन खुद को उस पियानो को बजाने से रोक नहीं पाती है। नेट जब घर आता है तो पियानो की वॉइस सुनता है और मालूम पड़ता है कि उसकी बहन का रूम अनलॉक है। अंदर जाता है जहाँ पर वॉन को पियानो प्ले करते हुए देखता है और उसे अपनी बहन की याद आती है। नेट गुस्से में वॉन को घसीटते हुए बाहर लेकर आता है और ज़मीन पर पटक देता है और इस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि जब मैंने मना किया था तो मेरी परमिशन के बिना उस रूम में जाने की क्या ज़रूरत थी। वॉट को हेल्प करने से वॉन की मदद करता है कि तुम तो साइड में ही रुको।
एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में वॉन से बात करता है कि मेरे मना करने के बाद भी उस रूम में तुम गई हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा? जिस पर वॉन कहती है मैं तो बस ये जानना चाह रही थी कि नट और तुम्हारे बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम दोनों आज एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हो। नेट गुस्से में वॉन से कहता है तुम होती कौन हो हम दोनों के मैटर में इंटरफेयर करने वाली? दूर रहो, वही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। एंड यहाँ पर वो तो वॉन को इतनी बुरी तरीके से धमकी दे देता है कि आज से वो उसकी परमिशन के बिना घर से पैर भी नहीं निकालेगी, और पैर निकालेगी तो वो पैर मार के तोड़ देगा। जिस पर वॉन उसे चिट दिखाती है कि इस रूम में मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी, मुझे ये चिट किसी ने फेक कर दिया था और कहा था उस रूम में जाने के लिए। लेकिन नेट को वॉन की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। उसे लगता है कि उस रूम में जाने से नेट ने मना किया था और नेट को परेशान करने के चक्कर में वॉन वहाँ पर गई और अब झूठ बोल रही है। इसी वजह से वो उस पर काफ़ी गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है। नेट के जाने के बाद वॉन से कहता है कि उसने अंकल की बात ना मानकर उन्हें काफ़ी हर्ट किया है। वो आइंदा से ख्याल रखे कि वो ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से उसके अंकल हर्ट हुए। बेचारी वॉन, वो तो उन लोगों की मदद करना चाह रही थी लेकिन उल्टा खुद ही बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है। इधर नेट उस रूम में आता है जहाँ पर उसकी सिस्टर रहती थी। वो अपने पास्ट के बारे में याद करता है जब उसने अपनी सिस्टर को पियानो गिफ्ट किया था। उसकी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अच्छे मोमेंट को याद करके वो और बुरी तरीके से रोता है। ये है नच जो गांव में सभी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी। आज भी वही काम कर रही थी, लेकिन तभी गाँव में कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उन बच्चों को और बाकी सभी लोगों को हर्ट कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर नच और नेट की बड़ी बहन उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बेचारी वॉन पूरे घर में दिन भर पड़े पड़े एकदम से बोर हो गई थी। वो बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि नेट ने उसे धमकी जो दी है कि अगर वो बाहर जाएगी तब नेट उसके पैर मार करके तोड़ देगा। लेकिन कुछ आवाज़ें वो सुनती है, तब बाहर निकलती है जहाँ पर तवन कहीं जा रहा था। वॉन उससे पूछती है, तब उसे मालूम पड़ता है कि गाँव वालों पर किसी ने हमला बोल दिया है जिसकी वजह से बहुत लोग जख्मी हो गए हैं और वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। जिस पर वॉन भी साथ चलने के लिए कहती है। तावान मना करता है, बॉस का ऑर्डर है, मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकता हूँ। अगर बॉस को मालूम पड़ेगा तो मेरी जान ही ले लेंगे। वॉन कहती है तुम्हें तुम्हारे बॉस की पड़ी है? उन जख्मी लोगों का क्या होगा जो दर्द से तड़प रहे होंगे? क्या उनकी ज़िंदगी का तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है? तुम्हारे बॉस का जो होना रहेगा वो तो मैं बाद में देख लूँगी, लेकिन फ़िलहाल उन लोगों को मेरी ज़रूरत है। और वैसे भी मलहम पट्टी करने में मैं काफ़ी एक्सपर्ट हूँ, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूँ। तावान तो नहीं लेकर जाना चाह रहा था, लेकिन वॉन के फोर्स करने पर उसे ना चाहते हुए भी वॉन को अपने साथ लेकर के जाना पड़ता है। नेट जब तक गांव में पहुंचता है तब तक उसका काफ़ी नुकसान हो चुका था। गांव के बहुत सारे लोगों को काफ़ी बुरी तरीके से हर्ट कर दिया गया था, जहां पर सभी लोग मदद कर रहे थे। एंड यहाँ पर नेट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उन सभी गुंडों की धुलाई करता है और फाइनली वो जीत भी जाता है। उनमें से एक गुंडे को वो पकड़ भी लेता है इंक्वायरी करने के लिए, ताकि उसे मालूम पड़ सके कि किसके कहने पर उसके गांव वालों पर अटैक किया गया था। वॉन पहुंचते ही सभी जख्मी लोगों की मदद करने लगती है। उसे मेडिकल लाइन में थोड़ी बहुत नॉलेज थी, तो वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग हर किसी की मदद कर रही थी। वॉन काफ़ी थक चुकी थी। वो कुएं के पास जाती है पानी पीने के लिए, जहाँ पर वो एक बच्चे से मिलती है। वो बच्चा भी पानी पीने के लिए आया हुआ था। तब वॉन उसे कुएं से पानी निकाल करके देती है और उसके बाद उससे बातें करती है। बातों ही बातों में उस बच्चे से वॉन की फ्रेंडशिप भी हो जाती है। अचानक से वॉन पर एक गुंडा हमला बोल देता है, जहाँ पर वॉन उस गुंडे की धुलाई कर रही थी। तभी वहाँ पर नच और नेट की बहन दाऊ भी आ जाती है और तीनों मिल करके उस गुंडे की खूब धुलाई करते हैं, जिसकी वजह से वो भाग जाता है। दाऊ वॉन की बहादुरी पर उसकी काफ़ी तारीफें करती है और वॉन से कहती है, इस विलेज में तुम्हें पहली बार देखा है, नई हो? जिस पर वॉन कहती है, हाँ, अभी थोड़ी दिनों पहले वो यहाँ पर आई है। पीछे से वॉर्ड भी वहाँ पर आ जाता है, जो दाऊ और नच को बताता है कि जिस लड़की की वो लोग इतनी ज़्यादा तारीफें कर रहे हैं वो अंकल नेट की वाइफ है। नेट की वाइफ वॉन है। इसके बारे में जब नच को मालूम पड़ता है तब उसका मुंह उतर जाता है, क्योंकि वो नेट से प्यार करती है। और दाऊ तो बुरी तरीके से शॉक में हो जाती है कि नेट ने शादी कर ली है और इसके बारे में मुझे खबर भी नहीं है। जो लड़की थोड़ी देर पहले वॉन की काफ़ी तारीफ़ें कर रही थी उसकी बहादुरी पर, तो अभी दाऊ का तो पूरा मूड ऑफ हो गया था। वो वॉन पर गुस्सा करने लगती है और वॉन से कहती है, तुमने मेरे भाई से शादी कर ली? ज़रूर अपनी ये इस खूबसूरती के झांसे में मेरे भाई को लिया होगा ना, क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है। तुम जैसी चालाक लड़कियों के वो पैतड़ेबाजी नहीं जानता है। वॉन को बुरा लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले दाऊ का क्या रिएक्शन था उसके साथ, और अचानक से जब उसे मालूम पड़ा कि वो नेट की वाइफ है तो उसका पूरा रवैया ही बदल गया। जब नेट वहाँ पर पहुँचता है तो वॉन को वहाँ पर देख करके वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वॉन से कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि घर से बाहर नहीं निकलना है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई घर से बाहर निकलने के लिए? घर वापस चलो, तुम्हारी खबर तो मैं अच्छे से लूँगा। फ़िलहाल मुझे अपनी बड़ी बहन दाऊ से बात करनी है।
एंड बेचारी वॉन का फेस का रिएक्शन तो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। वो काफ़ी डरी हुई थी और वॉट से कहती है, एक काम करो, मेरी अर्थी की तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हारे अंकल जितनी बुरी तरीके से गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, आज तो मेरा मरना तय है। दाओ नेट पर गुस्सा करते हुए कहती है, अपनी बड़ी बहन को इतना बेगाना कर दिया कि खुद की शादी कर ली और इसके बारे में मुझे बताया भी नहीं। जिस पर नेट पूरी सच्चाई बताता है कि वॉन उसकी फेक वाइफ का रोल कर रही है। जब यहाँ पर दाऊ को सच्चाई के बारे में मालूम पड़ा कि उसके भाई ने शादी नहीं की है, तब वो सेटिस्फाई फील करती है। उसे वॉन के बारे में मालूम पड़ा कि वो क्रीट के साइड से है। तब दाऊ नेट से कहती है, नेट तो अपने पास्ट के बारे में अच्छी तरीके से जानता है कि क्रीट के अंकल की वजह से वो अपनी छोटी बहन को खो चुका है, लेकिन फिर भी उसने वॉन को अपने घर पे रखा हुआ है, वो भी फेक वाइफ की ड्यूटी पर। जिस पर नेट कहता है, मैं कोई भी काम बिना प्रॉफिट के नहीं करता हूँ, वो लड़की हमारे घर पर है, फ्यूचर में वो हमारी ढाल बन सकती है। दाऊ नेट के लिए हुए फैसले से खुश होती है कि अब उसका छोटा भाई भी शतरंज के खिलाड़ियों को अच्छी तरीके से समझने लगा है। एंड यहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वॉन को वो उसके अंडर में दे दे, ताकि वो उसे अच्छी तरीके से सबक सिखा सके। नेट को मालूम पड़ा कि तावान ही वॉन को घर से बाहर लेकर गया था, उसके परमिशन ना देने के बावजूद भी। तब वो यहाँ पर तावान को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था और वॉन उसके अपोजिट में खड़ी हो जाती है। वॉन का कहना था कि इसमें तावान की कोई गलती नहीं है, तो वहीं पर नेट वॉन पर भड़का हुआ था, अगर मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन को किसी ने फॉलो नहीं किया तो उसकी हालत भी मैं इसी तरीके से करूँगा। जिस पर वॉन कहती है, ठीक है, इसमें तावान की कोई भी गलती नहीं थी, उसे मैंने फोर्स किया था, और जैसा कि थोड़ी देर पहले अभी तुमने कहा कि गलती जो करता है पनिशमेंट भी तुम उसे देते हो ना, तो ठीक है, गलती मेरी तरफ से हुई है तो पनिशमेंट भी मुझे दो, इसमें तावान की कोई गलती नहीं है, इस तरीके से उसके साथ ट्रीट मत करो। वो तावान को वहाँ से दूर भेज देती है, जिसकी वजह से तावान और वॉट अब वॉन को लेकर के काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वॉन नेट के सामने जाकर के खड़ी हो जाती है, ठीक है, तुम्हें पनिशमेंट देनी है, गलती मेरी है, तो ठीक है, तुम्हें जितनी पनिशमेंट देनी है तुम मुझे दे सकते हो, मारो मुझे, मैं तुम्हारी मार सहने के लिए तैयार हूँ। नेट गुस्से में तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो वॉन पर हाथ नहीं उठा पाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि जिस किसी ने भी जख्मी लोगों की मदद की थी, बहुत ही अच्छी तरीके से उसने हेल्प की थी, और ऐसा कोई मामूली पर्सन नहीं कर सकता है, जिसे मेडिकल के बारे में नॉलेज हो वही ऐसा कर सकता है। जिसकी वजह से नेट काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर नेट को मालूम पड़ा कि वॉन ही वो पर्सन थी जिसने जख्मी लोगों की मदद की थी। और ये सब कुछ तावान ने नेट को बताया कि किस तरीके से वॉन जब गांव में पहुंची तब जख्मी लोगों की उसने मदद की थी, जिसकी वजह से अब नेट को वॉन के लिए बुरा लग रहा था, साथ ही वो परेशान भी हो जाता है। वॉन तो एक मामूली सी लड़की है, लेकिन उसके पास इतना महंगा हार मिलना और फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में इतनी नॉलेज, ज़रूर वो तो कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। ये कोई मामूली पर्सन नहीं है, जहाँ रिचेस्ट लोगों की पहुँच रहती है, ये लड़की वहाँ से बिलोंग करती है। सच्चाई क्या है पता लगाना पड़ेगा। वॉट अपने अंकल से कहता है, अंकल, अब जब सच्चाई के बारे में आपको मालूम पड़ गया है कि वॉन ने आपकी हेल्प की है, तो आपने उसे इतना सब कुछ कहा, इतना सब कुछ सुना दिया, उसे बुरा लगा होगा, तो एटलीस्ट आप जाकर के सॉरी बोल दो। जिस पर नेट कहता है, सॉरी और मैं बिल्कुल भी नहीं। तब यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है, नहीं, वॉट सही कह रहे हैं, उसकी गलती है, इसी वजह से वो सॉरी बोलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान भी था, क्योंकि आज तक नेट ने अपनी लाइफ में किसी लड़की को सॉरी नहीं बोला था, तो वो काफ़ी झिझक रहा था। जिस पर वॉट और तावान उसकी हेल्प करते हैं और उसे सॉरी किस तरीके से बोलना ये सिखा रहे थे, हल्की सी स्माइल के साथ। लेकिन नेट को तो ऐसा लग रहा था कि हल्की सी स्माइल के साथ सॉरी बोलना उसने कभी किसी से किया ही नहीं। उसकी स्माइल देख करके ऐसा लग रहा था सॉरी तो उसे बाद में मिलेगी, लेकिन पहले ज़रूर थप्पड़ किसी के हाथ से ज़रूर खा जाएगा, क्योंकि उसकी स्माइल डराने वाली दिख रही थी। और ये देख करके ये दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम की प्रैक्टिस के बाद फाइनली नेट को सॉरी बोलना आ ही जाता है। सॉरी बोलने के लिए जब वो वॉन के रूम में जाता है, और वॉन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि नेट उससे सॉरी बोलने के लिए आया है, वो खुद के बचाव में पास में रखी हुई सीज़र उठा लेती है।